कहीं सो उसका वहीं पर प्राण चला गया। अब श्वास वहीं पर त्याग दिए। संत कहते हैं कि दुर्योधन को ये वरदान था। दुर्योधन ने तपस्या करके वर मांगा था कि मैं तभी मरूं जबकि हंसी और रोना, सुख और दुख साथ में मेरे पास आए, तभी मैं मर सकता हूं, नहीं तो मैं नहीं मरूं। तो देखिए महाराज भगवान की लीला। दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जब गए तो थोड़ी रात्रि थी, इसलिए उसे लगा कि पांचों पांडव हैं, तो खुश हो गया। और जब सवेरा हुआ देखा कि ये तो बालक है, तो दुखी होकर रोने लगा। तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। अब जब इतना कह करके दुर्योधन चला गया तो अश्वत्थामा के मन में डर बैठ गया कि अब तो मैंने शेर के बच्चों को लेकर के आया, अब तो शेर मुझे छोड़ेंगे नहीं, अब पांडव तो मुझे जीवित छोड़ेंगे नहीं। और इतना सोच करके दुम दबाकर भाग गया। अश्वत्थामा भाग गया। उधर पांडव को लेकर के भगवान शिविर में जब आए तो शिविर में आने से सब लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण किए। अर्जुन अपने कक्ष में गए, भीम अपने कक्ष में गए, युधिष्ठिर अपने कक्ष में गए, सभी अपने कक्ष में गए, लेकिन द्रौपदी अपने बालकों के कक्ष में गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि परिवार के हर एक सदस्य को सबकी चिंता होती है, खास करके अपनी चिंता होती है, लेकिन एक जो माँ होती है ना, माँ को अपनी चिंता से पहले अपने बालक की चिंता होती है। अगर एक माँ है ना, तो माँ भोजन कर रही हो, भोजन कम है, माँ भोजन कर रही हो और लड़का उसी समय आकर के कह दे कि मैया बहुत भूख लगी कुछ खाने को, तो अपना थाली हटा करके उसको दे देगी कि ले यही खा ले। माँ इतनी अच्छी होती है। माँ जैसे संसार में महाराज कोई नहीं होता। माँ एक ऐसा रत्न है जो जिसके पास वो रत्न है ना, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। उसे संसार की और कोई भी रत्न की आवश्यकता नहीं है। माँ बहुत अच्छी है महाराज। माँ जो है हृदय का सुकून है। माँ मंदिर है, माँ गंगा है, माँ यमुना है, माँ तीर्थ है। माँ जैसा इस संसार में और कोई नहीं है। कहते हैं कि तीन ऐसे प्रधान हमारे जीवन में मनुष्य हैं, हमारे जीवन में ऐसे तीन स्थान हैं व्यक्तियों के जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो तीन कौन है? एक है माँ, दूसरा महात्मा और तीसरा परमात्मा। माँ, महात्मा और परमात्मा, ये तीन ना हमारे जीवन के बहुत बड़े सुखदायी है। जो माँ है ना महाराज, माँ बचपन में संभालती है, माँ बचपन में संभालती है, महात्मा जवानी में संभालता है और परमात्मा बुढ़ापे में संभालता है। बचपन अगर बिगड़े तो माँ सीख दे करके समझा करके आपको संभाल लेगी। जवानी में नजर इधर उधर भटके तो गुरु उपदेश दे करके आपको संभाल लेगा। और बुढ़ापे में अगर आपकी मृत्यु बिगड़ने लगी तो परमात्मा आपको अपना हाथ दे करके संभाल लेगा। तो माँ, महात्मा, परमात्मा, ये तीन हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। एक संत ने तो यहां तक कहा कि ग्रंथ, शास्त्र, वेद, पुराण, सभी स्मृतियों जितने भी हैं बड़े बड़े शास्त्र, अगर इनमें से माँ, महात्मा, परमात्मा के नाम को निकाल दिया जाए ना, तो महज एक कागज के टुकड़े बनकर के रह जाए। क्योंकि माँ का जगह कोई नहीं ले सकता। माँ तो हीरा है महाराज। वो हीरा जो कि अगर एक बालक है ना, बालक कितना भी गलती क्यों ना किया हो, कितना भी गलती क्यों ना किया हो, बस माँ से एक बार ये कह दे कि माँ मुझसे गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूंगा,
माँ तुरंत क्षमा कर देती। माँ जैसा कारुण्य कोई नहीं है। एक संत ने कहा है, एक कवि ने बहुत सुंदर कहा कि माँ जो है ना, माँ बच्चों के लिए इतना देखभाल करती है जितना आज के बच्चे नहीं कर पाते। जितना माँ कर देती है उतना बालक कभी नहीं कर पाए। क्योंकि कहते हैं ना, अरे सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। अरे माई के दूधवा जैसन कबनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब मिल सकता है सरकार, सब कुछ आपको धन दौलत ऐश्वर्य सब संपन्न होगा, लेकिन माँ का दिल दुखा दिए ना तो वो माँ नहीं मिल सकती। वो माँ तुम्हारे पास नहीं आ सकती।